यहाँ से लेकर लाइन कम से कम 50 मीटर तक औरतों की लगती है। ये गलत है, लेकिन चूंकि डीएम कार्यालय के अंदर हो रहा है, इसलिए हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ऐसा हो सकता है। उस विभाग में, उस कार्यालय में इस तरह से फर्जीवाड़ा जो चल रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में है और हमारे ठीक पीछे वो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, डीएम कार्यालय की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में वाराणसी के जिलाधिकारी बैठते हैं और इसी बिल्डिंग के ठीक नीचे कांसीराम शहरी आवास योजना का कार्यालय है। और ये कार्यालय हालांकि फर्जी बताया जा रहा है क्योंकि इस कार्यालय पर फर्जीगिरी का आरोप लगा है। जो इसके चलाने वाले हैं वो फर्जी हैं, रिटायर्ड बाबू कोई बताया जा रहा था जो ये शहरी कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना चलाता था। हालांकि इस पर जब प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में पूरा मामला आया तो इनके ऊपर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि ये बड़ी बात है कि डीएम का कार्यालय है और ठीक उस कार्यालय के उसी बिल्डिंग में इस तरीके का फर्जी कार्यालय चलाया जा रहा था। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता हैं जो यही बाहर चौकी पर बैठते हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, कब से ये कार्यालय चल रहा था? पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मिथिलेश यादव एडवोकेट, और जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा था उस ऑफिस में खनन की ऑफिस चल रही थी पहले। और उसके बाद लगभग 3 साल से इन लोगों का चल रहा है माननीय कांसीराम जी शहरी गरीब आवास योजना का। कौन लोग थे जो इसको चला? इसमें एक रामवृक्ष थे, एक महिला थी और 1-2 लोग और थे, और जिन्होंने बड़ी सफाई से काम करते थे। चूँकि डीएम पोर्टिको के अंदर करते थे इसलिए लोगों को ये लगा कि नहीं चीज़ें सही है। जिस समय कार्यक्रम कर रहे थे उस समय यहाँ से लेकर लाइन कम से कम 50 मीटर तक औरतों की लगती थी पहले। हाँ, जिस समय फार्म वितरण कर रहे थे और झांसा देके आवास का इन लोगों को लालच देके जिस हिसाब से धन उगाही करते थे। हाँ, धन उगाही भी करते थे और यहाँ तक कि माध्यम टू माध्यम ये भी कहते थे पैसा लाओ तुम्हारा हम आवास दे भी देंगे। तो हमको लगा कि ये गलत है, लेकिन चूंकि डीएम कार्यालय के अंदर हो रहा है इसलिए हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ऐसा हो सकता है। रिटायर्ड कर्मचारी थे। हाँ, वो रिटायर्ड थे, बुढ़े से थे, तो हमको लगा कि भाई डीएम कार्यालय में कार्यरत हैं तो सही होगा। लेकिन चीज़ें अब जब प्रकाश में आई है तो लगा कि नहीं, तो बिल्कुल सारा चीज़ फर्जी था। क्योंकि ये चीज़ें तो नगर निगम को हैंड ओवर हो चुका है। जी। हाँ, इसमें नगर निगम के कर्मचारी होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि डीएम कार्यालय में हो रहा था इसलिए लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं सही है, सारी चीज़ें सही है। लेकिन अब क्या किया जाए। अब प्रशासन मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही, ऐसे दोषियों को तो सख्त से सख्त जो है कि मुकदमा इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब महिलाएं जो आती थी बेचारी और एक उम्मीद से उम्मीद लगा के आती थी कि हमको भी मिल जाए आवास, उसका ये लोग उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो बिल्कुल देखिए, पीछे मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, यही वो कार्यालय है। यहाँ पर लिखा है माननीय कांसीराम जी शहरी गरीब आवास योजना जनपद वाराणसी कार्यालय। और देखिए फिलहाल कल तक ये कार्यालय खुला था, आज देखिए ताला, एक नहीं 2-2 ताले इस पर बंद है। और यही वो कार्यालय था जिसमें जो गरीब लोग आते थे आवास के चाह में, अपने छत के चाह में, लेकिन उसको उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम करते थे रामवृक्ष जैसे लोग। कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कैसे आप लोगों की जानकारी हुई है कि इस तरह का कार्यालय डीएम पोर्टिको, डीएम की जो बिल्डिंग है उसी कार्यालय में चल रहा है इस तरह का कार्यालय? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, बड़ी आश्चर्य की बात है, एक सरकारी बिल्डिंग में और जिले का जो डीएम जहाँ बैठता हो और जहाँ कोर्ट चलती है, और उसी बिल्डिंग में एक खनन विभाग जो पूर्व में चलता था, उस विभाग में, उस कार्यालय में इस तरह से फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, ये पहली बात तो गलत है। दूसरी चीज़ कि इनके नाकों नीचे ये चीज़ चल रहा है, क्या कभी भी उनके द्वारा इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया गया? जो ये भी नहीं कि चोरी छिपे, यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं पीड़ित जिनको आवास चाहिए होता था, वो आते थे, अपना जगह जगह पूछते हुए आते थे, लोग कार्यालय भी बताते थे और यहाँ से लोग अपना फॉर्म लेके सबमिट करके अपना जाते भी थे। ये जो जितनी भी चीज़ें ये फर्जीवाड़ा है, इधर 3 दिन के अंदर कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। जानकारी हो रहा है कि कल तक कार्यालय खुला था। जी, कल तक कार्यालय खुला था, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं भी उस चीज़ का मुआयना जब करने आया तो पता चला कि 2-2 ताला बंद है और इस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। आसपास के अधिवक्ता, चूँकि मैं भी अधिवक्ता हूँ और परिसर में रेगुलर मैं अपना वर्क भी करता हूँ, लेकिन हम लोगों के बीच में इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, हम लोग को नहीं पता था।
ये कल तक पता चला हम लोग। अब तो मुकदमा दर्ज होने जा रहा है आरोपियों पर। तो होना चाहिए, ऐसे लोगों को होना चाहिए जो इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और सरकार के मंसूबों को नाकामयाब करने पर तुले हुए हैं। और एकदम एकदम लेना चाहिए और एफआईआर भी होनी चाहिए और मुकदमे को संज्ञान लेकर इनकी गिरफ्तारी तत्काल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जनता जो है कि यही उम्मीद लगाए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रशासन द्वारा हम लोगों को आवाज़ दिया जा रहा है और उनके नाम पे हम लोग विश्वास करके या जनता विश्वास करके चीज़ों को सही मान के जब उस चीज़ पे आई है तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे जो है कि संज्ञान लेके दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, कांचीराम गरीब शहरी आवास योजना का कार्यालय था। हालांकि ये कार्यालय बताया जा रहा है कि हैंडओवर काफ़ी पहले नगर निगम को हो चुका था, लेकिन अब फिलहाल जब प्रशासन को ये पूरा मामला संज्ञान में आया फर्जीवाड़े का, फर्जी कार्यालय का, तो उनके ऊपर अब जितने आरोपी थे उनके ऊपर मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।